गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एकम स्टडी पॉइंट्स। जैसा कि मैं आपके लिए सुबह मॉर्निंग में जो है वीडियो तैयार कर रहा हूं। इस समय सुबह के 4 बजे हुए हैं और मैं उठ के आपके लिए एक वीडियो तैयार कर रहा हूं। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है पाई चार्ट, यानी कि जो भी आपका एग्ज़ाम आ रहा है पेट का, तो उसके लिए आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा जो भी ये हम आपको पढ़ाएंगे पाई चार्ट। समझते हैं इसको क्या क्या होता है इसमें। देखो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले आप, जैसे पाई चार्ट जो है आपका, इसमें क्या होगा, आपको एक सर्किल दिया होगा, है ना, सर्किल टाइप का दिया होगा। उसमें से आपको पाई का जो मान है उसके अकॉर्डिंग चलना है कि पाई का जो मान है जैसे 180 होता है, तो उसमें जो भी मान दिया होगा या तो टोटल 180 दिया होगा या 100 दिया होगा या 360 दिया होगा, यानी कि जो भी दिया होगा उसको आप टोटल देखेंगे। जैसे आपके पास कहीं पर कोई सर्किल दिया हुआ है, मान लो ये आपको सर्किल दिया है उन्होंने, और इसी में से उन्होंने पार्ट्स दिए होंगे। जैसे आपको कोई भी पार्ट्स दिए हैं, यहाँ से इसको मान लो 4 पार्ट्स में उन्होंने डिवाइड कर लिया। अगर इसको बोल दिया यहाँ पे कितना है 20%, यहाँ पे कितना आपका 25, और यहाँ पे कितना आपका 25, तो 25 25 50 और 270, और ये कितना हो गया आपका 30। यानी कि जो टोटल है आपका वो कितना होगा, या तो आपका 100 होगा या आपका 180 होगा या 360 होगा। तो सबसे पहले जो आप कुल जो कोण दिया है, ट्रायंगल दिए हैं, उनको देखेंगे कि इनका टोटल है कितना। सबसे पहले आपको ये वॉच करना है जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे कि जो सम है, यानी कि सर्किल का जो सम आएगा आपका, सम ऑफ एंगल्स, वो कितना है आपका 360 है, 180 है या 100 है, तब आप उसको सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो पाई चार्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो इसी टाइप के मिलेंगे आपको। सर्किल दिया होगा और उसमें आपको क्वेश्चन दिए होंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम आपको जो है आज 2 क्वेश्चन कराएंगे। उसमें हम बताएंगे कि आपको कैसे सोल्व करना है इस टाइप के क्वेश्चंस को, और जो भी आपका कंपटीशन वाला एग्ज़ाम है उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट कर सकते हैं। और जैसे भी आप जब पाई चार्ट को पढ़ेंगे तो हम 2 क्वेश्चन से ही आपको ऐसा करा देंगे तैयार कि आपको बहुत ही ज़्यादा उस चीज़ से बेनिफिट होगा और आप एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चंस को ईजिली कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं, 2 क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। हम जो अगला क्वेश्चन लिया हुआ हमने पाई चार्ट का, आपका जो पाई चार्ट है इसमें देखेंगे आप एक सर्किल है। सर्किल को जब आप देखते हैं इसमें, तो इसमें आपको कुछ अलग अलग टाइप के खर्चे दिए हुए हैं कि किस किस टाइप पर वो किस किस मद पर व्यय कर रहा है ना। तो उसमें जैसे आपका भोजन है 30%, किराया है आपका 25%, बचत 18%, परिवहन 12%, कपड़े 5%, फुटकर 10%। तो इससे पहले जो हमने बेसिक बताया है आपको, उसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले आप इसको टोटल करेंगे कि इसका टोटल आएगा कितना। जो भी टोटल आएगा उसी के अकॉर्डिंग आप चलते जाएंगे। देखेंगे जैसे आपने देखा यहाँ पर, जब आप इस सब का टोटल करेंगे तो इसका टोटल आएगा आपका 100, यानी कि 100 आएगा आपका। तो जो भी कुछ आपको अब निकालना है 100 के अकॉर्डिंग ही निकालेंगे। पाई चार्ट में यहाँ मान 360 भी हो सकता है, 180 भी हो सकता है। तो आप सबसे पहले इसको टोटल को देखेंगे। अब देखो जैसे हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें कि भोजन पर कुल व्यय 4800 रुपये है, ठीक है। यानी कि जो भोजन है, फूड पर जो व्यय करता है, स्पेंड करता है, कितना करता है 4800 रुपये, ठीक है। इसके बाद कह रहा तो सभी मदों पर कुल कितने रुपए व्यय होते हैं, यानी कि जो सब मद हैं, मद क्या आपकी, यानी कि भोजन है आपका, फुटकर है, कपड़े हैं, परिवहन है, बचत है, किराया है, यानी कि कितनी 6 मद हैं। इन पर कितना पैसा उसका जो है खर्च हो रहा है, आपको ये बताना है कि टोटल वो कितना खर्च करता है। लेकिन दिया किसका है आपका, जो आपका भोजन पर कुल कितना व्यय है, भोजन पर व्यय है उसका 4800 रुपये। अब देखेंगे यहाँ पर पहले मान लेंगे, माना कुल व्यय, यानी कि जो कुल व्यय है वो कितना है आपका X रुपीज़, यानी कि जो टोटल वो खर्च कर रहा है अपने ऊपर, वो कितना खर्च कर रहा है वो X रुपीज़। क्लियर। इसके बाद उसने कहा है कि 4800 रुपये जो खर्च करता है वो किस पर करता है, भोजन पर। अब जब यहाँ परसेंटेज देखेंगे हम कितना खर्च कर रहा है वो, तो देखेंगे यहाँ पर कितना 30%, यानी कि टोटल का 30% जो वो व्यय करता है, स्पेंड करता है, वो किस पर करता है, फूड पर। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे चलेंगे आप। जब यहाँ देखते हो आप, टोटल माना कितना था हमने X, यानी कि हमको तो पता नहीं है वैल्यू, तो उसको क्या करेंगे हम लेट कर लेंगे, मान लेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है आपका X, और X का कितना बता रहा है वो 30%, कितना दिया है भोजन पर, स्पेंड कितना कर रहा है 30, तो लिखेंगे आप 30%, और है कितना, यानी कि उसने खर्च किया टोटल का 30%, लेकिन उसने हमें दिया है कितना खर्च किया 4800 रुपये, यानी कि इसके क्या हो जाएगा ये इक्वल, यानी कि 4800 रुपये, ठीक है। अब देखो इसका जब आप परसेंटेज निकालेंगे 30 अपॉन लिखेंगे यहाँ पर 100, देन यू कैन राइट हेयर 4800, x इक्वल टू, जब इसको आप सोल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4800 मल्टीप्लाई 100 और बाई 30 से क्या करना है आपको, इसको आप डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कट हो जाएगा आपका, 3 से करेंगे आप, 3 1 जा 3, 3 6 जा
18 और 00, यानी कि इसको करेंगे तो आप कितना जाएगा 16,000, यानी कि 16,000, और ये क्या हो जाएगा आपका रुपीज़। यानी कि जो उसने टोटल जो खर्च किया सारी मद पर जितनी भी मद दी हुई है, कितना रुपया खर्च कर रहा है वो 16,000, 16,000 रुपया। क्लियर। तो इस टाइप से आप देखेंगे जब वो आपको ऑप्शंस दिए होंगे तो इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे, इसमें से जो भी आपके ऑप्शन है, 4 ऑप्शन दिए होंगे तो इसमें से आपको चूज़ करना है जो राइट होगा। जब आप चूज़ करेंगे तो आपको दिया है 16,000, तो आप टिक कर देंगे कि बी इज़ द राइट आंसर। इस टाइप से आप जो है आसानी इस टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हो। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है आपका, परिवहन और कपड़े का कुल व्यय कितने रुपए है। अब आपको बताना है कि वो जो खर्च कर रहा है परिवहन, ट्रांसपोर्ट और क्लॉथ पर कितना व्यय करता है, टोटल कितना करता है। अब आपको देखना, सबसे पहले क्या करेंगे, फिर आप अपने पाई चार्ट में जाएंगे और वहाँ से देखेंगे आप कि परिवहन का परसेंटेज कितना है 12%, और उसके बाद कितना है आपका कपड़े का परसेंटेज कितना है 5%। दोनों को जोड़ लेंगे भाई, दोनों का तो पूछ रहा है कुल व्यय। अगर हमसे क्या पूछता वो इंडिविजुअली पूछता कि अलग अलग बताइए तो आप परिवहन का निकालते या कपड़े का निकालते, बट वो क्या पूछ रहा है आपसे, वो पूछ रहा है कि आप दोनों का बताइए, परिवहन प्लस कपड़ा। तो आप जब यहाँ देखेंगे परिवहन और कपड़ा, परिवहन प्लस कपड़े का व्यय, यानी कि कपड़े का कितना व्यय हो जाएगा आपका 12 और प्लस 5, यानी कि कितना हो जाएगा आपका टोटल 17%। यानी कि टोटल का कितना खर्च कर रहा है इस चीज़ पर वो 17%। अब टोटल जो आपका निकल के आया था, जो आपने निकाला था रुपीज़ में, वो कितना आया था आपका 16,000। कितना आया था 16,000, 16,000 रुपये। 16,000 का भी कितना खर्च कर रहा है वो परिवहन और कपड़े पर, आपने निकाला 17%। तो इसका निकाल देंगे आप। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है आपका भाई 16,000 तो टोटल है, उसका कितना परसेंटेज खर्च कर देता है उन दोनों पर 12 + 5 यानी कि 17%। तो 17 बटे कितना हो जाएगा आपका 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 17 से इसको करेंगे 17 0 0 और 17 छक्का 102 और हाथ से लगे 10, 17 1 ना 17 और 10 कितना हो गया आपका 27, यानी कि 2720 रुपये। रुपीज़ का साइन आप बाद में रुपये भी लगा सकते हो या रुपीज़ का साइन इस टाइप से ये भी लिख सकते हो, है ना। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा लगाएंगे। तो यहाँ पर जो आपका निकल के आया परिवहन पर और प्लस किस पर, कपड़े पर व्यय, वो कितना है आपका 2720 रुपये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड दिया है किराया पर किया गया खर्च ज्ञात कीजिए, यानी कि उसने जो रेंट है, जो भी मतलब रेंट दे रहा है वो, उस पर खर्च कितना किया। अब देखो यहाँ पर देखेंगे आप, सबसे पहले किराया, फिर पाई चार्ट में जाएंगे, उसकी परसेंटेज को चेक करेंगे, कितना दिया है उसका 25%, यानी कि टोटल का ओवरऑल जो है उसका कितना खर्च करता है वो 25%। तो लिखेंगे किराए पर खर्च, किराए पर खर्च, यानी कि आपको बताना है कि जो खर्च करेगा वो किराए पर कितना खर्च करेगा। अब आपने देखा यहाँ किराए पर खर्च कर रहा है कितना 25%, यानी कि 25%, कितने का 16,000 का। टोटल जो है उसका वो कितना है 16,000। तो आप लिखेंगे यहाँ को 16,000 और मल्टीप्लाई 25/100, परसेंटेज में है तो अपॉन 100 हो जाएगा। अब इसको देखेंगे आप, जब इसको 2 जीरो से 2 जीरो कट कर देंगे और 25 की 25 0 0, 25 छक्का 150, हाथ से लगे 15 और 25 ही करना 25 और 15 कितना हो गया आपका 40, यानी कि कितना हो गया आपका 4,000 रुपये। तो यानी कि जो उसने खर्च किया किराए पर, वो कितना खर्च किया 4,000 रुपये। तो इस टाइप से आप बता सकते हैं कि किराए पर जो खर्च कर रहा है वो कितने खर्च कर रहा है 4,000 रुपये। देखते हैं अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें, फुटकर व्यय भोजन पर व्यय का कितने प्रतिशत है। यानी कि इसमें ये बताना, जो अगला क्वेश्चन है आपका, कि जो फुटकर व्यय है आपका वो भोजन पर व्यय का कितने प्रतिशत है। सबसे पहले क्या देखना है आपको, फुटकर व्यय देखना है कि फुटकर व्यय है कितना। तो फुटकर व्यय है आपका 10%। जब आपने लिखा, जब यहाँ पर लिखेंगे आप सॉल्यूशन में फुटकर व्यय, यानी कि जो भी वो फुटकर व्यय करता है वो कितना करता है 10%। सबसे पहले हमने बताया था आपको पाई चार्ट आपको देखना है, जब आप इसको पाई चार्ट को देखेंगे उसमें लिखा है आपका 10%, यानी कि कितना करता है वो 10%। 10% करेगा यानी कि 16,000, टोटल कितना है 16,000, उसका कितना है 10%, यानी कि 10/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट करेंगे और यहाँ लिखेंगे आपको कितना जाएगा आपका 1,600 रुपीज़। यानी कि जो खर्च करता है वो फुटकर पर जो व्यय करता है, खर्च करता है, वो कितना करता है 1,600 रुपये। उसके बाद कह रहा है भोजन पर व्यय का कितने %। तो हमें क्या नीड होगी, हमें नीड होगी भोजन पर व्यय की, यानी कि जो फूड पर स्पेंड कर रहा है वो कितना खर्च कर रहा है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर भोजन पर व्यय।
अब देखेंगे सबसे पहले क्या करना, हमने आपको बताया था सबसे पहले आप कुछ नहीं, पाई चार्ट तो आपको बार बार देखना पड़ेगा। अब जब आप देखेंगे इसमें भोजन पर व्यय कितना था आपका 30%, 30%, तो आप इसको भी निकाल लेंगे, कितना था आपका 16,000, टोटल तो 16,000 है, उसका भी कितना 30%, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट, 16 में 32, 16 तिया 48, और ये कितना हो गया आपका 4800 रुपये। यानी कि जो आपने व्यय किया भोजन पर वो कितना किया 4800 रुपये, और फुटकर पर व्यय कितना किया 1600 रुपये। इसके बाद उसने कहा है कि फुटकर व्यय भोजन पर व्यय का कितने प्रतिशत है। अब देखो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे आप फुटकर व्यय, यहाँ तो हम डिटेल में पढ़ा रहे हैं, आपको पूरा समझा रहे हैं ना कहाँ से क्या करना है, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो वहाँ को तो आपको जितना शॉर्ट हो सकता है आप उतना करेंगे। ये सारा कुछ इतना निकालने की जरूरत नहीं है कि पूरा फुटकर व्यय लिखेंगे, भोजन पर व्यय लिखेंगे, बस वहाँ तो ट्रिक आपको जो नंबरिंग लिखेंगे और उसी के अकॉर्डिंग जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करेंगे। ये तभी होगा, बेसिक तो हम जो पढ़ा रहे हैं आपको वो बेसिक बता रहे हैं कि जिससे कि आपके समझ में बिल्कुल हर चीज़ आती चले। वहाँ जो भी करेंगे आप वहाँ तो आपको जल्दी जल्दी जितना जल्दी कर सकते हैं कैलकुलेशन ही करते जाएंगे, ये बाकी सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो फुटकर व्यय कह रहा, फुटकर व्यय भोजन पर व्यय का कितने प्रतिशत है। अब भोजन पर व्यय और उसका कह रहा कितने परसेंट है। अब मान लो कितना प्रतिशत है, आपको ये बताना है कि उसका कितना प्रतिशत है। मान लेंगे x प्रतिशत है, y प्रतिशत है, कुछ भी मान लो। अगर आपने टोटल x मान रखा है तो आप इसको छोड़ दो y मान सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कितना मान लो, आपने मान लिया कितना है y%, क्लियर। यानी कि जो फुटकर व्यय है भोजन पर व्यय का कितने परसेंट खर्च होता है y%। अब फुटकर व्यय आप देखेंगे उसकी जो वैल्यू दी है आपके पास कितनी है 1600, और भोजन पर व्यय कितना दिया आपके पास 4800, और मल्टीप्लाई कितना हो गया आपका y/100, जीरो से जीरो कट। अब जब यहाँ लिखेंगे आप तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 1600/48। अब 16 से करेंगे तो 16 बन जाए 16, और 16 3 जा 48, यानी कि 100, और 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा आपका 33, अब होल 1/3%, यानी कि 33 सही 1/3%। तो यानी कि जो व्यय होगा उसका फुटकर व्यय भोजन पर व्यय का कितने प्रतिशत होगा 33 सही 1/3%, क्लियर। तो इस टाइप से जो भी आपका ऑप्शन दिया होगा उसमें ये ऑप्शन आपको मिलेगा 33 सही 1/3 का। तो जो भी आपकी ओमआर शीट है उसमें आप A B C D जैसा भी होगा उसी के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करके आप इसको राइट ऑप्शन कर देंगे। इसके बाद देखते हैं आप कुल बचत ज्ञात कीजिए, लास्ट क्वेश्चन है। इसमें देखेंगे आप कि कुल बचत ज्ञात करो। अब देखो कुल बचत आप देखते हैं यहाँ पर कितना लिखा हुआ बचत का पाई चार्ट देखेंगे आप दोबारा से, कितना है 18%, कितना है आपके पास बचत 18%। अब देखो कुल बचत यानी कि टोटल कितना था आपके पास 16,000, और उसका भी कितना है आपका 18%। 18% यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो घटाएंगे, इसको आप कर देंगे, ठीक है 0, और यहाँ से इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे 18 पंजे 90, 18 छक्का 108, हाँ से लगे 10, 18 का 18 और 10 कितना हो गया आपका 18 और 10 28, यानी कि 2880 रुपये। यानी कि जो आपका बचत होगा वो कितना होगा आपका 2880 रुपये। तो इस टाइप से आप आसानी से जो इस टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हो। आई होप, मैं समझता हूँ आपके समझ में आया होगा। और इसी के साथ मैं दूसरा क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा। मैंने बताया था आपको 2 क्वेश्चन कराने हैं, ये तो आपका एक है और एक के ही 5 क्वेश्चन पार्ट थे। इसके बाद मैं आपको जो है दूसरा क्वेश्चन करा रहा हूँ, उसमें आपके समझ में आ जाएगा। उसमें क्या होगा, जो पाई चार्ट होगा उसका टोटल मान कितना होगा 360 होगा। अभी कराते हैं आपको क्वेश्चन। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसा कि हमने बताया था आपको कि हम दूसरा क्वेश्चन कराएंगे और दूसरा अलग टाइप का क्वेश्चन होगा। अब देखो यहाँ पर जब आप देखेंगे पाई चार्ट है आपका, तो पाई चार्ट में आप देखेंगे सबसे पहले कि आपको जो दिया है इसमें देखो कृषि भूमि से रिलेटेड दिया है कि कैसी भूमि है, कृषि भूमि, बंजर भूमि, सड़क में उपयोग भूमि, बसी हुई भूमि और तर भूमि, यानी कि इसकी परसेंटेज दी है। अब जब आप इसको टोटल करेंगे तो टोटल इसका कितना आएगा आपका 360। यहाँ पर जब आप जोड़ेंगे तो ये कितना होगा आपका 360 डिग्री, यानी कि 360 डिग्री होगा। अब आपको ये बताना जैसे जैसे वो क्वेश्चन पूछता जाएगा पाई चार्ट में, उसी के अकॉर्डिंग आप बताते जाएंगे कि इसमें क्या करना है आपको। अब देखो जैसे हम पहला क्वेश्चन देखेंगे, पहला क्वेश्चन दिखा है हमारे पास कि सड़कों के उपयोग में आई भूमि बसी हुई भूमि की कितने प्रतिशत है। तो सबसे पहले आप चेक करेंगे पाई चार्ट में कि सड़कों के उपयोग में आई भूमि। अब देखो सड़क के उपयोग में आई भूमि कितनी है 20%, लिख लेंगे आप इसको यहाँ पर नोट करेंगे। सड़क में आई भूमि कितनी है आपकी 20% है। उसके बाद क्या कह रहा है बसी हुई भूमि, यानी कि जो बसी हुई भूमि है वो कितनी है आपकी 60% दिया है आपका। लिखेंगे देखेंगे आप यहाँ पर बसी हुई भूमि,
तो बसी हुई भूमि कितनी है आपकी 60। अब वो क्या पूछ रहा है आपसे, कह रहा है कि सड़कों के उपयोग में आई भूमि बसी हुई भूमि की कितने प्रतिशत है। तो यानी कि आपको बताना है परसेंटेज जो होगा आपका कि सड़कों के उपयोग में आई भूमि और बसी हुई भूमि से कितना प्रतिशत है। तो उसमें क्या करेंगे आप, जैसे लिखा हुआ आपके पास सड़क में आई भूमि कितना है आपका 20 और कितना हो गया 60, और उसका क्या पूछ रहा है आपसे परसेंटेज हमेशा निकालते हैं कितना 100। हमने बताया था आपको, जब आप इससे करेंगे तो 0 से 0 कट हो जाएगा आपका, 2 3 जा 6 और 100 अपॉन कितना जाएगा आपका 3 से जब इसको 100 करेंगे तो कितना आएगा आपका 33 और 33 होल 1/3 यानी कि 33 सही 1/3%। यानी कि जो भूमि है आपकी सड़कों के उपयोग आई भूमि कितनी होगी, कृषि भूमि की कितनी प्रतिशत है 33 सही 1/3%। अब आपको कैसे पता करना है, जो सड़क में जितना पूछ रहा है हमसे, किसका पूछ रहा है सड़क के उपयोग में, और परसेंटेज किससे पूछ रहा है बसी हुई भूमि से, तो कितना जाएगा 20/60 और मल्टीप्लाई 100। यानी कि इसको सब सोल्व करेंगे तो आपका इतना आंसर आएगा। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि गांव का कुल क्षेत्रफल 7200 एकड़ है यानी कि 7200 एकड़ है, तो कुल तर भूमि का क्षेत्रफल यानी कि तर भूमि है उसका क्षेत्रफल कितना है। अब सबसे पहले क्या देखना है आपको, पाई चार्ट में आप सोल्व करेंगे कि जो तर भूमि है उसका मतलब जो एरिया दिया है जितना भी परसेंटेज है वो कितना है, आपने देखा यहाँ पर कितना है 70%, कितना 70। तो यहाँ पे इसको जो सोल्व करेंगे आप देखेंगे, कह रहा है गांव का कुल क्षेत्रफल। अब देखो यहाँ पर लिखेंगे तर भूमि का क्षेत्रफल। तो तर भूमि का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि टोटल कितना है, यानी कि टोटल कितना है। तो टोटल या तो आप इसमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन में दिया होगा, अदरवाइज जहाँ से पूछ रहा है वो वहाँ दिया हुआ। तो टोटल हमें दिया है यहाँ पर कि वो कह रहा है कि टोटल जो है 7200 एकड़ ज़मीन है, कितनी है 7200 एकड़। तो 7200 एकड़ लिखेंगे। और जो तर भूमि है, तर भूमि का क्षेत्रफल कह रहा है, तो तर भूमि कितनी है 70%, यानी कितना है 70। तो इसको लिखेंगे आप कितना 70/100, यानी कि 2 0 से 2 0 कट करेंगे आप और इसको लिख देंगे 0, 7 2 जा 14 और 7 7 जा 49 और 1 कितना हो गया आपका 50, यानी कि 5040 एकड़। यानी कि जो टोटल होगा तर भूमि का क्षेत्रफल वो कितना हो जाएगा 5040 एकड़ जो है तर भूमि होगी वहाँ पर। एक बार और चेक करेंगे, 0 0 कट 7 दूनी 14 और 7 7 49 50। क्लियर। तो जो टोटल है तर भूमि का वो कितना हो जाएगा 5040। तो जब भी आपके पास ऑप्शंस दिए होंगे उसमें ये आपको ऑप्शन मिलेगा और आप इसको टिक कर देंगे। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है यदि कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि के उपयोग में लाया गया है, यानी कि जो कुल भूमि है उसका कितना प्रतिशत कृषि के उपयोग में लाया गया है। अब देखो यहाँ पर देखेंगे आप कुल भूमि कितनी है आपकी 360 और लाया कितना गया है कृषि के उपयोग में। कृषि के उपयोग वाला देखेंगे तो कितना है आपका 90। अब देखो यहाँ पर लिखेंगे 90 और अपॉन कितना जाएगा 360, यानी कि टोटल कितना है आपका, उसमें पूछा कुल भूमि का कितना प्रतिशत यानी कि परसेंटेज। जब भी आपसे परसेंटेज पूछेगा तो आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाई करेंगे 100, यानी कि कुल कृषि कितनी है 360, यानी कि टोटल कितना है 360। उसमें से कह रहा हो कृषि के उपयोग में कितना ला रहे हैं हम 90% और उसका पूछ रहा है हमसे परसेंटेज यानी कि प्रतिशत, तो मल्टीप्लाई बाई 100। अब इसको करेंगे तो आप यहाँ से कर देंगे 19 4 जा कितना जाएगा 36 और 4 से करेंगे तो कितना जाएगा आपका 25, यानी कितना हो जाएगा आपका 25%। यानी कि जो कुल कृषि के उपयोग में लाई गई भूमि है वो कितनी होगी आपकी, वो होगी 25%। बंजर भूमि का कृषि भूमि से अनुपात। अब देखो अगला क्वेश्चन पूछा है उसने कि बंजर भूमि का कृषि भूमि से अनुपात। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है आपको। सबसे पहले देखेंगे आप कि बंजर भूमि कहाँ है। बंजर भूमि में देखा आपने तो कितना है आपका 120 डिग्री, उसको लिख लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे आप 120 और नीचे लिखा हुआ है आपका कृषि भूमि से अनुपात, यानी कि कृषि भूमि कितनी है आपकी 90%, तो कितना हो गया आपका 90। और इसका जब अनुपात निकालते हैं तो इसको हम लिख लेंगे बटे में इस तरीके से, या रेशियो में लिख सकते हो, तो उसी के अकॉर्डिंग भी आप लिखेंगे जब इसको, तो 0 से 0 कट हो जाएगा, 3 से करेंगे 3 चौक 12 और 3 तिया 9, यानी कि कितना जाएगा आपका 4:3, यानी कि 4:3। तो जब आपसे अनुपात पूछ रहा है तो सिंपली आप बताएंगे 4:3, और ये जो आपका आंसर होगा उसमें आपको ऑप्शंस दिया हुआ, उसमें आप आसानी से टिक कर देंगे। तो दोस्तों हमने आपके लिए ये पाई चार्ट तैयार किया है। आपका पैट का एग्ज़ाम भी है और भी आने वाले टाइम में टेट का है या अदर एग्ज़ाम है जो भी आपके कंपटीशन के, सब में ये बेनिफिशियल रहेगा। और अगर आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से बताएं, हम आपको
उसमें अच्छा बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। और अगर इसमें कुछ वीडियो में आपको त्रुटि लगती है तो उसमें भी हम इम्प्रूवमेंट करेंगे, जिससे कि आपको बेस्ट क्लास मिल सके और जो बेस्ट कोचिंग हो। अगर आपके कुछ समझ में नहीं आता तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, हम इसके लिए और क्वेश्चन करा देंगे और आपको अच्छे से और चीज़ तैयार करा देंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।